जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है सुजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो मैथ की क्लास चली हुई है, और मैथ की क्लास में हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, और तो आज हम कराएंगे विभाज्यता का नियम। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। और ये क्लास उत्तराखंड एसआई के लिए, आरपीएफ के लिए, यूपी पुलिस के लिए और एसएससी सीपीओ के लिए और आरआरबी एएलपी के लिए, जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में आपको मैथ आएगा या आपके किसी भी एग्ज़ाम में मैथ आएगा, उसी के लिए ये क्लास है हमारी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम का विभाज्यता का नियम। और क्लास आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास का जो टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले विभाज्यता के नियम के 10 गोल्डन रूल्स, यानी कि 10 रूल पढ़ेंगे सबसे पहले। और 10 रूल पढ़ने के बाद जितने भी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आए होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं द रूल ऑफ डिवाइडेशन। चलिए, सबसे पहला रूल क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम। तो आपको ये पता करना है कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया तो आप ये कैसे पता करोगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? जो भी कोई संख्या दी होगी, जो भी संख्या दी होगी, संख्या के अंत में, अर्थात आप ऐसा बोल सकते हो कि संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, ये लिखा, तो क्या है? 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल, क्योंकि अंत में 8 दिया हुआ है। और अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखता हूँ, ये, तो बताओ क्या नंबर 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 दिया हुआ है। ठीक है, कितना नंबर आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो है 3 से विभाज्यता का नियम। तो रूल नंबर 3 बताता है आपको कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो इसका रूल क्या होता है कि जो भी संख्या दी, संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, तो आप कैसे बताओगे ये नंबर 3 से डिवाइड है? तो आपको क्या करना, इन अंकों को जोड़ना है। देखो, जोड़ने के लिए क्या, ऐसे नहीं जोड़ना कि 6 और 7 3 इस तरह। आप ऐसे देखो, 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 7 और 4 हो गए 11। तो 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, अतः ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने ये नंबर लिखता हूँ, अब यह बताना आपको। देखो, 6 और 3 9 बिल्कुल कट जाएगा, 3 कट जाएगा, लेकिन 4 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये नंबर लिखता हूँ, तो आपको बताना, देखो कैसे, कि 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 6 भी, 3 भी, तो ये नंबर कट जाएगा इस तरह। यानी कि आपको एक एक नंबर करके जोड़ना नहीं है, बस अगर कोई नंबर वो 3 का डिवाइड हो रहा है तो उसको इस तरह काट देना है। चलिए भाई, बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 बोलता है, बताता है आपको कि 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या दी, ठीक है, अगर कोई संख्या दी, तो संख्या के अंतिम 2 अंकों द्वारा, अंतिम 2 अंकों द्वारा बनी संख्या, ठीक है, 4 से विभाजित होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, या अंत में 2 शून्य अर्थात 2 जीरो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के अंत में 2 शून्य है या उन 2 नंबर से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से डिवाइड है। अब आप बोल लोगे अंत में 2 यानी कि इकाई और दहाई से बनी। देखो, मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा ये नंबर। ठीक है, चलो हम इसको 38 कर देते हैं। तो आपको क्या देखना है? अंत में इससे ये 2 नंबर देखने हैं। तो क्या ये 2 नंबर
4 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये संख्या इस तरह लिख दूं तब भी ये डिवाइड है। अगर यहाँ 2 जीरो फालतू लगा दूं तो आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको ये 2 जीरो देखनी है अंत में। तो जिस संख्या के अंत में 2 जीरो होगी तो वो नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा। समझ में आया? देखो अगर मैं ये लिखता हूं ये वाला सवाल, तो ये वाला, और आपसे पूछता हूं कि क्या ये नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर यस होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने हमको बताया है कि जो अंत में 2 नंबर से बनी संख्या होती है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और यहाँ कितना है 28, 28 जो है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बताता है आपको 5 से विभाज्यता का नियम। किससे? 5 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए भाई, अब देखो 5 का बहुत सिंपल है। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में कितना होना चाहिए? 0 या 5। ठीक है, या तो उस संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो। तो जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, मैंने ये नंबर लिखा, तो आप बोलोगे सर आपने बताया कि अंत में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंत में 6 है। और अगर मैं ये लिखता हूँ, तो अभी आपने बताया कि सर अंत में 0 हो या 5 हो, तो अंत में हमें ये देखना है, तो 0 है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है कि 6 से विभाज्यता का नियम। तो आपको ये बताना है कि 6 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? आप एक बात बताओ, 6 को आप तोड़ सकते हो 2 इंटू 3, अर्थात 2 और 3 के टुकड़ों में। तो जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चलो हम आपके सामने एक नंबर लिखते हैं। हमने आपके सामने ये नंबर लिखा, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 2 का रूल। 2 का रूल क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8 ये आया हुआ तो 2 से तो ये कट जाएगी। अब मैं देखता हूँ 3 का रूल। 3 का रूल क्या होता है? अंकों का योग आपको जोड़ना है। तो जोड़ देखो, 6 कट जाएगा, 8, 4, 12 बिल्कुल कट जाएगा, 8, 4, 12 बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन बचेगा 5। 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है, अतः ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अतः ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूँ। ये नंबर मैंने लिखा, तो क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है? कुछ और संख्या डाल देते हैं यहाँ, ये वाला नंबर। ठीक है, चलिए तो अभी आपको क्या बताना है? पहले देखना है 2 का रूल। 2 का रूल एप्लीकेबल हो रहा है, बिल्कुल सी। अब देखना है 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या है? काटो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 और 2 9 बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन ये बचता है 7। अगर 7 बचता है तो 7 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है, अतः ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। तो ये होता है आपका 6 का रूल, यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 बताता है आपको 7 से विभाज्यता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। ठीक है, देखो 7 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 अंकों की संख्या ए 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट है तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, 7 से 13 से। ठीक है, इसके बाद आपका रूल जो बी है वो क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है और वो 5 अंकों से बड़ा है, कुछ तो संख्या ऐसी है जो आप 3 4 नंबर तक भाग कर सकते हो, लेकिन अगर 4 5 अंकों से बड़ी संख्या आ गई तब आपको क्या करना है? जैसे मैं ये नंबर देता हूं तो आपको बताना है क्या नंबर 7 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका एक रूल होता है, तो इसका क्या रूल होता है? बाद के 3 अंक लो, इधर से 3 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है भाई, हमने यहाँ 3 3 का जोड़ा बना लिया। जरूरी नहीं कि 3 का ही जोड़ा, अगर वो कम भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक नंबर है तब भी चल जाएगा। तो एक को छोड़ के जैसे 11 का रूल होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको जोड़ लेंगे। तो आप ये आपके साथ है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इस तरह आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल अलग। जब आप इसको जोड़ देंगे, जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 और 8 और 7 हो गए। अब सॉरी 8 अच्छा 14 और 1 15,
और ये 8 और 1 9 और ये हो गया आपका 485। अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का डिफरेंस देखना है। कितना देखना है? अंतर। अगर वो अंतर 7 से पूरी तरह डिवाइड है तो ये संख्या 7 से कटेगी, और वो अंतर 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है तो ये संख्या नहीं कटेगी। या फिर उनका अंतर 0 आना चाहिए, या फिर उनका अंतर कितना आना चाहिए? 0। चलिए देखते हैं। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बच गए आपके 4, अर्थात 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 8 4, तो ये कितना है? 465। तो आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 7 से डिवाइड। 7 6 42 बच गया आपके 4 45, तो ये नंबर पूरी तरह 7 से नहीं कटेगा, अर्थात ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 5 अंकों से बड़ी कोई संख्या है और आपको ये देखना है कि वो 7 से किस तरह डिवाइड होगी, तो उसका रूल क्या होता है कि आप ना दाईं ओर से 3 3 के जोड़े बनाते जाओ। 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक जोड़ा छोड़ के सम और विषम जोड़ों को आपको जोड़ लेना है, फिर उनका डिफरेंस देखना है। अगर उनका डिफरेंस आता है 0 तो वो नंबर 7 से कटेगा। यदि उनका डिफरेंस जो भी आया और वो 7 से पूरी तरह डिवाइड है तो वो संख्या भी 7 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ये 7 का रूल होता है। चलिए भाई, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बताता है आपको 8 से विभाज्यता का नियम। किससे? 8 से। सिंपल ही है, जैसे हमने 4 का पढ़ा था। तो अगर कोई संख्या दे रखी है, संख्या के अंत में कितना होना चाहिए? संख्या के अंत में आपका कितना होना चाहिए? 3 जीरो। कितना होना चाहिए? 3 जीरो, अर्थात 3 शून्य होने चाहिए आपके। कितने होने चाहिए? 3 शून्य। या अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। ये आपका रूल है 8 से डिवाइड होने का। अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर उसके अंत में 3 जीरो है तो वो नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड है। या फिर उसके अंतिम 3 अंकों से कोई भी संख्या बनती है और वो 8 से डिवाइड है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखिए भाई, मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं। ये मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 एकम 8 जीरो, 8 से 56, तो ये नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखता हूं, ठीक है, आपको क्या देखना है? बाद में 3 जीरो देखनी है। तो दिया हो ना बाद में 3 जीरो, तो अगर बाद में 3 जीरो है तो वो नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा मेरे भाई। तो ये नंबर भी 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर होता, अगर बाद में 2 जीरो होती, तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है? बताओ। तो फिर आपको देखना है बाद के 3 अंक, ठीक है ना। अब बाद के 3 अंक अगर ये 8 से डिवाइड है, बताओ, ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8। अब हमारा रूल नंबर 8 यानी कि रूल नंबर 8 जो है वो बताता है 9 से विभाज्यता का नियम। अब आपको बताना है कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। वही रूल है जो रूल नंबर 3 का है। जो रूल नंबर 3 का है, अर्थात अंकों का योग, अंकों का योग वो क्या होना चाहिए? 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उनको करना है। देखो ये नंबर है, आपको बताना है क्या नंबर 8 से डिवाइड है। तो आपको क्या करना है? अंकों का योग। भाई इतने बड़े अंकों का योग करने के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो 9 बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है भाई। 6 और 3 बिल्कुल कट जाएगा। देखो 8 और 8 16, ठीक है भाई। 16 और तो नहीं है, इसके आसपास बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4 हो गए 27, तो ये भी आपका कट जाएगा यहाँ से। 8 8 बच गए 16, 16 और 5 हो गए आपके 21। तो क्या ये नंबर कट रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 21 नहीं कटेगा तो ये नंबर बिल्कुल 9 से नहीं कटेगा। आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, ठीक है, जैसे मैंने देखो छोटी संख्या, आपको क्या करना है? देखना है 4 और 5 9, 6 सॉरी 7 और 3 10 और 8 18 बिल्कुल कट जाएगा, तो ये नंबर 9 से कट जाएगा। ठीक है, अंकों का योग देखना है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब पढ़ते हैं हम रूल नंबर 9, जो हमारे गोल्डन रूल है। रूल नंबर 9 का
आपको क्या बताता है, रूल नंबर 9 बताता है कि 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि जिस भी संख्या के अंत में जीरो होगी, एक जीरो देखनी है आपको, एक शून्य होगा, तो वो नंबर 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो जैसे मैंने ये लिखा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस संख्या को पूछता हूँ तो ये हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखता हूँ तो ये क्या नहीं होगा। अंत में ना जीरो होनी चाहिए, एक जीरो, एक जीरो से मतलब है देखो यहाँ कितनी है, तो ये बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो जो नंबर जिसके अंत में एक जीरो होगी वो संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या बताता है आपको, 11 से विभाज्यता का नियम। तो मेरे भाई 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखो कोई भी संख्या दिए उसके सम और विषम अंकों को जोड़ना है और फिर उनका अंतर करना है। उसका डिफरेंस या तो जीरो आना चाहिए या फिर उनका डिफरेंस 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, मैंने ये देखो हम सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो आपको रूल के हिसाब से देखते हैं। देखो रूल के हिसाब क्या कहता है, एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद तो यहाँ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, अर्थात 1 + 3 और ये हो जाएगा आपका इधर 3 + 1, तो ये 4 और ये 4, इनका डिफरेंस कितना है, 0, तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। चलिए हम कोई और नंबर लेते हैं बड़ा सा, ये नंबर लिया मैंने। तो आपको क्या करना है, देखो एक एक नंबर छोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है। ऊपर तो जुड़ जाएगा 8 + 8 + 4, ठीक है, 8 8 16 4 हो गया आपके 20। नीचे कितना जाएगा, 4 + 3 + 3 + 8, ठीक है मेरे भाई। 4 3 7 10 और 8 हो जाएंगे आपके 18। इनका डिफरेंस आता है तो 2, तो ये नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आपको क्या देखना है कि उनका या तो डिफरेंस जीरो आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तब वो नंबर जो है 11 से 100% कट जाएगा। चलिए भाई अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का, एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको कराऊंगा। सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए भाई, जरूरी नहीं देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले, लैंग्वेज चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन तरीका आपका वही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या ये जो दिया हुआ है 9 से विभाज्य हो जाए। तो आपको नंबर दिया उसने 8x 5 2 1 5, ये 9 से पूरी तरह डिवाइड है। तो 9 से पूरी तरह डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि अंकों का योग होना चाहिए। देखो अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। 8 और 1 9 कट जाएगा, 5 और 5 10 और 2 हो गए 12, 12 + x, तो न्यूनतम पूछ रहा वो। तो 12 में वो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ू कि 9 से कट जाए। तो 12 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ, तो अगर मैं 12 में 6 जोड़ता हूँ हो जाएगा 18, तो 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 9 से पूरी तरह विभाजित, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह मुझे क्या मिलेगा, 6। तो आपका आंसर कितना है, 6। भाई आप इसका आंसर विद इन सेकेंड दे सकते हो बिना पेन उठाए। वो कैसे कि सर आपने हमें बताया ऐसे जोड़ना है, 8 और 1 9, 5 और 2 7 5 12 और 12 में x यानी कि प्लस करना है। तो x की 12 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से कट जाए, 12 6 18 कट जाएगा। बिल्कुल आप बिना पेन उठाए भी इस सवाल को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कटेगा। ये बोल रहा है कि यदि 4 अंकों की संख्या वो ये है और वो 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपको x और y का बिल्कुल सेम सवाल है, इस तरह का ही था, वो भी 8 से डिवाइड था और यहाँ 2 नंबर दे दिया। तो भाई आप एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा जब इनका आप जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13 + x + y बराबर, यानी कि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो मैं इसकी जगह क्या रखूँ, मैं इसकी जगह क्या रखूं कि 9 से डिवाइड हो जाए और वो न्यूनतम मान होना चाहिए। तो न्यूनतम मान मतलब कम से कम, तो अगर मैं इसकी जगह 5 रखता हूं तो ये हो जाएगा 18, 18 9 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको आपका आंसर आएगा x और y का मान, x + y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आएगा 5। तो इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 9 से विभाज्य है, तो आपको x का मान बताना है। देखो 9 से 11 है भी,
तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसने कहा कि x जो है वो 2 अंकों की संख्या है, x जो है वो 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आपको करना है 9 से डिवाइड। तो 9 का रूल क्या कहता है, आप इसको जोड़ सकते हो। अब जोड़ने का मतलब क्या हुआ, देखो आपको इसको कैसे जोड़ोगे, देखो कोई कट रहा है 5 और 4 बिल्कुल कट रहा है, 8 और 7 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 प्लस x। तो x में देखो अगर मैं 6 जोड़ता हूँ 0 6 तो कट जाएगा, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या अगर आप 15 जोड़ते हो, 21 में अगर आप 15 जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 36, जो 9 से पूरी तरह डिवाइड है। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा ए। तो आपको गलती नहीं करनी, अगर आप गलती करके ये लगाते हो 0 6 तो आपका आंसर बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। वो हमारी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या ये होती है ना, क्योंकि 2 अंकों की संख्या इस तरह इस तरह रखी जाती है कि 10x प्लस वाई। तो 2 अंकों की संख्या हमारी ए होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो फिर y के स्थान पर बताओ कि न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। आपको पता है 3 से जब डिवाइड करोगे तो 6 कट जाएगा, 8 और 5 हो गए 13, तो 13 में y, तो 13 में क्या जोड़ू मैं कि वो जो 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है तो 13 के बाद नंबर आता है 15, तो यानी कि इसमें जोड़ दिया जाएगा 2। तो 13 और 2 हो गया आपके 15, जो 15 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मेरे भाई। कितना आएगा, 2। चलिए, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये नंबर 88 से डिवाइड है, अर्थात 88 का मतलब होगा 8 गुना 11, तो यानी कि ये है 27B58A4। तो 8 का रूल क्या कहता है कि बाद के 3 नंबर जो है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। तो वो क्या कहता है कि बाद के 3 नंबर 8 से पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। तो अगर मैं इसको 8 से भाग करता हूँ तो आप थोड़ा सा देखो, 8 एकम 8, तो यहाँ बचेगा A4। तो बताओ अगर मैं यहाँ A की जगह 6 लेता हूँ तो यानी हो जाएगा 64। ठीक है मेरे भाई, 64 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि आपको न्यूनतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान के लिए मैं यहाँ रखता हूँ 2। 2 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 8 से डिवाइड हो जाए, 8 या 24, अर्थात इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो मुझे मिल गया यहाँ A के स्थान पर 2। A के स्थान पर मुझे कितना रखना है, 2। तो मुझे A के स्थान पर रखना है 2। अब आपका जो सवाल हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो सवाल जो है, अब आपको 11 का रूल देखना है। किसका रूल देखना है, 11 का। तो भाई आप ये एक बार बताओ, इसको इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये इसके साथ जाएगा और फिर ये जाएगा इसके साथ। तो हमारा ये आ जाएगा 2 + B + 8 + 4, ये आ जाएगा 7 + 5 + 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 4, ये हो जाएगा आपका 14। सॉरी भाई 14 + B, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 5 हो जाएगा 12 और 2 14। ठीक है भाई। अब आपको इनका गैप देखना है, इनका गैप होना चाहिए 0। इसका मतलब B के स्थान पर अगर मैं 0 रख दूं तो ये, अगर मैं B के स्थान पर 0 रखता हूं तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा, इनका गैप आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब B के स्थान पर मुझे मिल गया 0। आपको सवाल ये पूछा है कि A + B अर्थात 2 + 0, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2, यानी कि बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है @918#0। तो ये कह रहा है कि इसके स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 का डिवाइड क्या, 9 का रूल क्या होता है डिवाइडेशन का, कि आपको अंकों का योग जोड़ना है। तो कट जाएगा 9, 8 और 1 9 कट जाएगा, ये आपके पास आएगा 5 और 1 है ना, प्लस हैश प्लस, सॉरी ये एंड है और ये हैश, 0 की तो कोई वो नहीं, 0 को छोड़ दो। अब बताओ, देखो ये अर्थात 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका भी तो योग करना पड़ेगा, इनको योग कर लो। ये आ जाएगा कितना 17, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 12। तो अब मुझे एक बार बताओ भाई, अगर मैं 6 में 17 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 23, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 9 जोड़ता हूँ तो 15 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। 9 में 4 जोड़ता हूँ 10, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चा ये देख लेते हैं, 8 में 6 में 12 जोड़ते हैं तो आपका आंसर है 18।
तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा डी, अर्थात अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए और 18 9 से डिवाइड है। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा 8 और 4। चलिए भाई, तो क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 78 5x 36 y, यानी कि वो किससे डिवाइड है, 72 से। 72 का रूल क्या होता है, 8 निम 72। ठीक है, 8 निम 72 होते हैं, तो सबसे पहले रूल आप लगाओगे 8 का रूल, तो बाद के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमारे पास है ये, अब जब 8 से डिवाइड करते हो 8 निम 72, तो आपके पास बच गया 6, ये y है मेरे भाई, तो आप यहाँ y उतारोगे, तो अब देखो कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आप 8 से डिवाइड करने के लिए 4 रखोगे, 8 8 64, 4 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा जो 4 इससे डिवाइड हो जाए 8 से। तो इसका मतलब y के स्थान पर मुझे क्या मिल गया, y के स्थान पर मिल गया मुझे 4, क्योंकि सवाल पूछा है x माइनस वाई। क्या पूछा है, x माइनस वाई। तो अब मुझे देखना है 9 का रूल। किसका रूल देखना है, 9 का। तो यानी कि जो 9 का रूल एप्लीकेबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके स्थान पर मुझे क्या रखना है, 4। तो देखो 6 3 9 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा, ठीक है ना, 7 और 7 14। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना होगा, या फिर आप इस तरह कर सकते, ये भी तो है हमारे 8 7 15, हाँ ये कितना होगा, 8 और 7 15, 15 और 7 हो गया आपका 22, 22 8 जोड़ोगे 30। ठीक है मेरे भाई, तो 30 में आप क्या जोड़ोगे, तो 30 में आप क्या जोड़ोगे कि आपके पास 30 प्लस x हो गया, तो 30 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 से कट जाए, तो 9 चौक 36 यानी कि 6। तो यानी कि आप यहाँ जोड़ोगे 6, कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 6। तो इसका मतलब x के स्थान पर मिल गया आपको 6, अर्थात x के स्थान पर मिल गया आपको 6। सवाल पूछा है कि x माइनस वाई, तो x की जगह रखना है 6 और इसकी जगह रखना है 4, y के स्थान पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है मेरे भाई, इस तरह आपको इसका आंसर करना, बहुत आसान क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन CPU पे आए हुए हैं। तो जो दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे करके जाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ये कह रहा है कि 11 से डिवाइड है, तो आपको बताना है b माइनस ए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये है 5a 7 2b, 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, ये वाला रूल होता है, और ये जाएगा इसके साथ, अर्थात 5 प्लस 7, नंबर तो नहीं छोड़ दिया हमने कोई, 5a 7 2b। ठीक है, तो ये हो जाएगा b, तो और एक तरफ हो जाएगा a प्लस 2। ये कितना आया, ये आया आपका 12 प्लस b, और ये आया आपका 2 प्लस a। इसका मतलब क्या हुआ, या आप इसको a प्लस 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कि इनका डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, और वो ये नंबर जो भी आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 12 प्लस b करता हूँ और माइनस इसको घटाता हूँ, a प्लस 2 है ना, तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका 10 प्लस। तो ये होना चाहिए 11 से डिवाइड। तो मेरे भाई आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इसके स्थान पर क्या रख लूँ, 1, अगर मैं इसके स्थान पर b माइनस 1 रख लूँ, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11 बटे 11, तो 11 बटे 11 ये कट जाएगा। तो इसका मतलब b माइनस ए के स्थान पर आया a, 1, क्या आया 1। तो देखो कितना सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ये है 48AB जो 2 5 और 7 से डिवाइड है, तो आपको बताना है 10a माइनस b का मान। तो भाई आपको पता है कि जो 2 5 7 से डिवाइड है, ये तो आप इसका एलसीएम ले लो, डिवाइड हो जाएगा। या फिर एक सिंपल सा रूल है कि जो 5 का रूल है ना, अंत में तो 0 हो या 5 हो, और 5 हम रख नहीं सकते क्योंकि 2 का रूल एप्लीकेबल नहीं होने का, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों के लिए 0। तो इसका मतलब इसके स्थान पर मिल गया मुझे 0, तो मेरा सवाल बन गया ये। तो मेरा सवाल क्या बन गया, ये। अब मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 छंग कितने होते हैं, 42, तो बच गया 6a। तो सिंपल सा रूल है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 से काटने के लिए क्या रखूँगा, तो और तो कोई नंबर नहीं आने का, तो a की जगह रखूँगा 3 यानी 63, तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ a के स्थान पर मिल गया मुझे 3 और b के स्थान पर मिल गया मुझे 0। तो आपका सवाल हो गया
10 गुणा 3 माइनस 0 10 3 30 माइनस 0 अर्थात आपका आंसर आ गया 30, सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी, तो यानी कि आपका आंसर जो आया वो आया 30, सी ऑप्शन। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। या फिर आप इसको एल्सियम ले सकते हो, ठीक है ना, यानी 5 दूनी 10 7 70, इसका एल्सियम आ जाएगा। एल्सियम से भी आप सवाल को कर सकते हो, तब भी यही आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आपका ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उसने कहा कि m का मान बताना जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखो भाई 11 से विभाजित है तो आपको क्या करना, ये नंबर इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, अर्थात 6 + 6 हो जाएगा और m + 1 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका m + 1। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ये घटाना है और जब मैं इसको घटाऊंगा तो इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो ये तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर मैं m के स्थान पर 1 रख लूँ +1 करूँ तो 1 आ जाएगा ना यहाँ। तो अब बताओ इसका डिफरेंस कितना है, तो 11 है ना भाई, यहाँ तक 12 में से 1 गया तो 11 और 11 जो है 11 से पूरी तरह डिवाइड है। तो m के स्थान पे मिल गया मुझे 0, तो m के स्थान पे क्या मिल गया मुझे 0, यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है भाई, तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी भाई। इस तरह आप सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कर सकते हो, जो नंबर सिस्टम का विभाज्यता का रूल है, तो आप इस तरह सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। यही हमारी जो है विद्या क्लासेस जी उसकी आईडी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।